बच्चों से कहो संध्या काल सुबह बेटा जाओ मंदिर में, भगवान को हाथ जोड़ करके आओ, अपना सिर झुका करके आओ मंदिर में। जिसका सिर भगवान के सामने झुकता है वह अभिमानी नहीं हो सकता। जिसका सिर कभी झुकता ही ना हो, अभिमानी तो वही होगा ना। क्योंकि गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूली तक झुकने दे, चरण धूली तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तिष्क जब संतों के चरणों में झुकेगा, भगवंत के चरणों में झुकेगा, अपने माता पिता और अपने अतिथि और पूर्वजों के चरणों में झुकेगा, तो वहां अभिमान नहीं होगा, अभिमान नष्ट हो जाएगा। इसलिए मस्तक झुकाओ। आजकल मस्तक तो झुकाते नहीं, खुद भी नहीं झुकते, केवल घुटने छूते हैं। अभी तक तो केवल घुटने छू के हाथ लगाते हैं, काम चला रहे हैं। 10-5 साल के बाद में घुटने में नहीं छुएंगे, सामने खड़े हो जाएंगे, हाँ जी कौन है, क्या है, कहां से आए। ये जीव का आतिथ्य सत्कार नहीं। आपके घर में अतिथि कोई आ जाए, उससे आपने कोई दुर्वचन कहा, ऊंची आवाज में कोई बात कही, आपका पुण्य क्षीण हो गया, कराया सारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, हमें भगवान का बनना है, हमें सुपात्र बनना है, अच्छा बनना है, तो हमें झुकना होगा। आपने देखा ना, जिस वृक्ष में फल नहीं आते वो एकदम सीधा होता है, एकदम सीधा, और जिसमें वृक्ष में फल लगते हैं वो बेचारा झुका हुआ होता है। जबकि वो फल अपने लिए भी नहीं, दूसरों के लिए है। परोपकाराय पुण्याय, दूसरों की भूख को मिटाने के लिए, तृषा को मिटाने के लिए। वृक्ष कभी ना फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे जोगिन धरा शरीर। क्या सूर्य आपसे कभी बिल मांगता है क्या? अरे बोलो, सूर्य आपको प्रकाश देता है फ्री में? आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं ना, भरते हैं ना? तो बिल नहीं भरेंगे तो आपके यहाँ बिजली नहीं आएगी। और सूर्य हमें फ्री में ही प्रकाश दे रहा है, फिर भी कोई चिंता नहीं, परवाह नहीं है। फ्री की वस्तु की कोई वैल्यू नहीं समझी जाती है। लोग टिकट लेकर के सर्कस देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं बड़े शौक से, हर संडे जाना ही जाना। आपसे कोई कहे कथा में चलो जी, तो कथा तो फ्री की है ना, यहाँ तो कोई निषेध नहीं है, जो भी आए सब आओ। लेकिन फ्री वाली वस्तु की कोई कीमत नहीं समझी जाती। और टिकट जहां लग जाए वहां लाइन लग जाती है। भाई टिकट लगी हुई है, चलेंगे देखने के लिए, चलेंगे सुनने के लिए, कैसा है, क्या हो रहा है। भगवान ने अपने कार्य के लिए कोई वस्तु, कोई मूल्य नहीं रखा, और फिर भी जीव इतना आलसी है। राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार हैं। राम नाम के तो बड़े आलसी हैं, और भोजन के लिए तो बस व्यंजनों के नाम पूछ लो। आज हमें ये खाना है, आज हमें वो खाना है, आज गोलगप्पे खाने हैं, आज पपड़ी खाने हैं, आज दही भल्ला खाना है, आज रसमलाई खानी है, आज रबड़ी खानी है, आज जलेबी खाना है, आज खीर खानी है। खाने के लिए तो अनेक अनेक प्रकार की व्यंजन आपको पता है, लेकिन भगवान के नाम के जो आलसी होते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। ये ध्यान देना, आलस्य कतो विद्या, आलस्य कतो धनम, आलस्य कतो सर्वम बलम। जहां आलस्य है वो विद्यार्थी कभी पढ़ नहीं सकता। जो आलसी है चारपाई पर पड़ा पड़ा ही बस समय गवा रहा है,
सोचता है जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अरे भाग्य क्या करेगा? भाग्य तेरे कर्म से बनता है भाई। जब तक तू कर्म नहीं करेगा तेरा भाग्य नहीं बनेगा। कर्म करने से भाग्य बनता है, और जब तक कर्म नहीं करेगा तब तक तेरे पास कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करही सो तसु फल चाखा। कर्म किए जाओ, कर्म से भाग्य बनेगा, और भाग्य से ही आप मूल्यवान बनेंगे, धनवान बनेंगे, सुखी संपन्न होंगे। इसलिए आलस्य कुतो विद्या, आलस्य कुतो धनम, आलस्य कुतो सर्वम सुखम। आप सुख की कामना तो करते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, तो सुख कहां मिलेगा? सुख तो आपके कर्म में छुपा है। अगर कर्म करेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे, कर्म करेंगे तो धनवान भी हो जाएंगे, बलवान भी हो जाएंगे, रूपवान भी हो जाएंगे, समृद्धशाली भी हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।